Good morning फ्रेंड्स, वेलकम टू इन सुवर्ण बैच 2024-2025। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वर्ण परिचय। इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीएजम हमें कवर करने के महेश्वर सूत्र, स्वर, प्रत्यय, व्यंजन और प्रयत्न, उच्चारण स्थान और प्रयत्न। ठीक है, इतने टॉपिक्स हमें कवर करने का आज के इस वन शॉट सीरीज में। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन शॉर्ट सीरीज, दैट इज वर्ण परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र के बारे में। ओके, महेश्वर सूत्र के बारे में। सो महेश्वर सूत्र किसने दिया था? पनिनी जी ने। ठीक है, पनिनी। महेश्वर कितने हैं? 14 है। ठीक है, इसमें 33 व्यंजन और 9 स्वर होते हैं। ओके, ठीक है। आखिरी वर्ण को क्या बोलते हैं? ईरसन्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखो, 4 पॉइंट। ठीक है, और ये आपके 14 महेश्वर सूत्र। ठीक है, ये आपके 14 महेश्वर सूत्र। इसमें ये जो है, ये क्या है? आपके इतसंज्ञक वर्ण। ठीक है, ये इतसंज्ञक वर्ण। ओके, तो महेश्वर सूत्र आप सभी को तो महेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुए हैं और कहाँ से आए हैं? शिव जी के डमरू से वादन होके 2 बार वादन हुए। सबसे पहले एक बार जिसमें व्यंजन 7 बार, और दूसरे इसमें 7 बार। ठीक है, 7 बाय 7 में। ओके, ओके, ये आप सभी को पता है महेश्वर सूत्र कहाँ से आया है, कैसे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये 4 मैंने बताया कि पनिनी की जो धारा, पनिनी जी के द्वारा महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई है। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, जिसमें 33 व्यंजन 9 स्वर होते हैं, और टोटल ऐसे 42 सूत्र होते हैं। ठीक है, समझ में? महेश्वर सूत्र ये आपको याद करना है कंपलसरी। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको आगे का कोई समझेगा नहीं और आपको आएगा नहीं। ठीक है, सो ये आपको याद करना कंपलसरी। ठीक है, अयुनो रुक एवं एवं च करके लन एवं नव जब ये करदश जब करदश कपय तक कपय सच स हल। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय का श्लोक है आर्यरंतन संहिता। ठीक है, आर्यरंतन संहिता मतलब जब प्रत्यय का निर्माण होता है तो तब तस्य लोपस्य, इस श्लोक से इत संज्ञा वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाते हैं जब हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं, प्रत्यय को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण की हम बात करें, इसमें अगर मुझे अक प्रत्यय बनाने का है, अक प्रत्यय है, तो क्या क्या आएंगे? अ ई उ, अ ई उ, फिर आएगा रू, और फिर आएगा लू। बस इतना ही आएगा। ये दोनों क्या हो गया है? ये अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि हमने प्रत्याहार बना दिया। हमने क्या बना दिया? प्रत्याहार। तो अब ये गायब हो चुके हैं। ओके, ऐसे सेम हम बनेंगे अच। ठीक है, अच में तो क्या आएगा? अच में अ ई उ रू रू ए ओ आई औ।
ठीक है, इतने आएंगे। तो काउंट कर लो कितने होते हैं अका में, 1 2 3 4 5। अका में 5 प्रत्याहार आते हैं, अचा में 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण आते हैं। ठीक है, ऐसे आपको काउंट करके आपके सामने आपको क्वेश्चन क्या आएगा इससे, जो यहाँ से आपको 10 MCQ फिक्स है, 5 MCQ फिक्स है आपके यहाँ से। ठीक है, क्या है, 5 MCQ फिक्स है। तो आपको एक MCQ कैसा आएगा, जो आपको एक प्रत्यार पूछेगा कि ऐसा पूछेगा कि जैसे प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं, तो अभी क्या निकाय जैसे प्रत्यार, चलो आपको मौजूद तो स्लाइड में लिखने निकाय, जैसे प्रत्यार लिखने के ये कहते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अगर आप ऑप्शन में रहेगा 5 तो 5 का आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, MCQ, ठीक है, ओनली MCQ यहाँ से आएंगे। ओके, सो ये था हमारा प्रत्यय। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा हस्वर। देखो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको MCQ ही पूछेगा 101%, नो MCQ नो इलेक्टिव। ठीक है, अब अभी क्या, अब आपको क्या क्या लिखने का है, वही सूत्र पूरे याद लिखने का है। ईट संज्ञक वन याद रखने कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्यय में आप प्रत्यय का श्लोक और प्रत्यय कैसे बनाते हो आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर। ओके, स्वर। अब देखो स्वर 3 तरह के बताए हैं वर्ण परिचय में, कौन से, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व से मतलब जिनमें कम बोलते वक्त कम समय लगता है, बोलते वक्त कम समय लगना। ठीक है, जैसे कि उदाहरण इसमें अ ई ओ रू, अ ई ओ रू लू। आप ट्राई कर सकते हो, अ ई रू लू, हाँ कम समय लग रहा है। ठीक है, बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है, बोलते वक्त अधिक समय लगना। जैसे कि आ ई ओ रू, ऐसे। ठीक है, और प्रयोग में दीर्घ से बोलते वक्त दीर्घ से भी अधिक समय लगना। इसमें उदाहरण आएंगे अ ओ अ ई, ऐसे जुड़े हुए वर्ण, अ ई अ रू, ऐसा। ठीक है, मतलब हर समय क्या होगा, बोलते वक्त कम समय लगता है, और ई ओ रू लू। दीर्घ में बोलते वक्त अधिक समय लगना, आ ई ओ रू। लुट में रोजा दीर्घ से वही समझना, अ उ अ ई अ रू अ ई अ ऐ, ऐसे। ठीक है, अब आपको मैं एक टेबल लिख देता हूँ, वो आपको जिससे वैसे याद करने का है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपना। ठीक है, ये टेबल आपको जैसे वैसे रट्टा मारने का है, कुछ नहीं, बस संख्या को याद रखने का है। ठीक है, 6 6, अ ए ओ रू लू,
ए ओ ए ओ ए ओ। ठीक है। और ए में छः छः पढ़ना। ए ओ में 606 12 इधर 066 066 12। केवल आपको याद कराने का है। ठीक है। रोशनी है रोशनी है इश्क है अचार से, इश्क है इश्क है। ठीक है। दसवां टेबल फुल ब्रेक। ठीक है, ये आपको टेबल ऐसे के वैसे याद करना है। यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बस खत्म बात। यहीं पे टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है। हमारा टॉपिक है व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन। स्वर हो गया, व्यंजन। स्वर में आपको इतने याद रखने का, 3 प्रकार हो रहे टेबल, बस खत्म। व्यंजन मैंने भी 3 कार्य बताए, स्पर्श, अंतस्थ, उष्मा। स्पर्श, उष्मा। ठीक है। स्पर्श व्यंजन मतलब बोलते हुए स्पर्श होते हैं, बोलते वक्त स्पर्श होना। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या आएंगे? क से मत, मतलब क ख ग, क वर्ग के 5, जिसमें आते क क क ग घ। च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, क च त, त के 5 और प के 5, ऐसे कितने? 25। ठीक है, कितने? 25 वर्ण। क से मत, क ग में क ख ग घ, ह छ छ ज झ इ ट ठ ड ढ न त त ध ध न प प भ भ म। ठीक है, ऐसे 25 वर्ण स्पर्श में आते हैं। ये कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। ठीक है। अंतः वर्ण मतलब वायु बाहर निकलना है, जो भी वायु बाहर निकलना। वायु बाहर निकलना। ओके। इसमें 4 वर्ण आते हैं, दैट इज यवर, यवर्ण, य व र ल। ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं। ओके। उष्मा में, जिसमें गर्म हवा बाहर निकलनी, बोलते वक्त गर्म हवा बाहर निकलना। ये भी 4 होते हैं, जिसमें आपसे श श स ह, श श स ह। ठीक है, ये आपको याद रखने का है। 25 4 4, ये तो गए 33। स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण, ऐसे डिफाइन किया गया 33 व्यंजन को। ठीक है। बोलते हुए स्पर्श होना, बोलते हुए वायु बाहर निकलना, बोलते हुए वायु गर्म बाहर निकलना, गर्म वायु या गर्म हवा बाहर निकलना बोलते हुए। ठीक है, ऐसे तो बोलते हुए कुछ होता तो नहीं है, लेकिन मानते हैं। ठीक है। अब गर्म हवा कहाँ से निकली पता नहीं है। श सह, गर्म नहीं कर रहे, य व र ल, अब गर्म निकल रही है य व र ल बोलने से। ठीक है, तो ऐसा कुछ
अब होता होगा नहीं भी होता होगा मुझे पता नहीं होता। ठीक है, आपको बस याद रखने का है। ओके, तो ये हो गया हमारा व्यंजन। अब हम कवर करेंगे उच्चारण स्थान। अब आपको मेरे साइड के स्क्रीन में उच्चारण स्थान दिखेंगे, मैं वो एक एक पढ़ूंगा श्लोक के साथ, और आपको वो श्लोक, जितने भी उच्चारण स्थान के श्लोक है, आपको माइंड में फीड करना है अभी के अभी, और रिवाइज करना है अभी के अभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा उच्चारण स्थान? अभी तक भी हुआ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इट इज उच्चारण स्थान। ओके, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रयत्न, लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक हमें कवर करने का है। ठीक है, लास्ट दो टॉपिक बचे हमारे उच्चारण स्थान और प्रयत्न। ठीक है, अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा उच्चारण स्थान का फोटो। पहला है कंठ, जिसका श्लोक आता है, सूत्र होता है अकहु कंठ विसर्जनीयनम कंठ, अकहु विसर्जनीयनम कंठ। ओके, ठीक है ना, जिसमें आते हैं अ, आ, क वर्ग और विसर्ग वाले वर्ण। ठीक है, फिर होता है तालु, इचु यशानम तालु। क्या है सूत्र? इचु यशानम तालु, जिसमें ई, स्मॉल ई कैपिटल ई च वर्ग और य और श ये वर्ण होते हैं। ठीक है, इस सूत्र के अंदर मूर्धा, प्रदुषानम मूर्धा, जिसमें रू 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 ट वर्ग और र और य। ठीक है, र और श। फिर दंत, लुत्रु रसानम दंत, लु रू त वर्ग ल और स। ओष्ठ, उपदमान्यम नामोष्ठ, जिसमें उ प वर्ग और प फ उपदमान्य वाला, ये ऐसा वाला। ओके, फिर कंठ तालु, एदत्तो कंठ तालु, जिसमें ए और आई। कंठोष्ठ, ओदत्तो कंठोष्ठ, ओ और औ। जीवामूल्य से जीवामूलम क और ख। ओष्ठ दंत वगैरह से दंतोष्टम, इसका, इसमें आप वकार वाले वर्ण ले सकते हो जो कि होते नहीं। ठीक है, वकार वाले वर्ण होते नहीं। ठीक है, और ये पूछता भी नहीं भाई, इसका श्लोक क्या लिखना, वकार दंतोष्टम, श्लोक आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। फिर नासिका, इयम अंगनम नासिका, अनुसार वाले वर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। अब हम देखेंगे प्रयत्न। ठीक है, उच्चारण स्थान कवर किया हमने, अब एक प्रयत्न। ओके, चलो प्रयत्न देखो। सबसे पहले प्रयत्न में क्या होता है, आपको प्रयत्न का भी स्क्रीन दिख रहा होगा मेरे। ठीक है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, जो अ, अंदर की ओर, मतलब भीतर, मतलब मध्य की ओर, मतलब जो वर्णों का उच्चारण पूर्व मुख्य के अंदर होती है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण हमें मुख के अंदर से ही, मुख के अंदर से ही होती है, उसे कौन सा प्रयत्न करेंगे हम? अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, जिसमें कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के, सपृष्ठ, ईशद सपृष्ठ, विवृत, ईशद विवृत और समृद्ध। सबसे पहले लिखेंगे सपृष्ठ। सपृष्ठ मतलब इस अभ्यंतर प्रयत्न में जीवा, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श करते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं क से म तक वर्ण। ओके, इसका सूत्र क्या होता है? सपृष्ठम प्रयत्नम स्पर्शना। ये सूत्र आप नहीं भी अच्छे लिखा, बस आपको क्या रखने का कि इसमें कौन सी, इसके उदाहरण याद रखें, क से म तक, क से म तक, इसका उदाहरण आपको याद रखने का है। एमसीक्यू में यही पूछेगा उदाहरण के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट याद रखा है ईशत सपृष्ठ। सपृष्ठ क्या? ईशत सपृष्ठ मतलब यह थोड़े स्पर्श होते हैं, तो इन वर्णों का उच्चारण करते वक्त ये थोड़े से स्पर्श होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें उदाहरण है य व र, यण प्रत्याहार वाले। विवृत, खुले हुए वर्ण, ये जब हम इनका उच्चारण करते तो एकदम खुलकर हम उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण ईशत विवृत में क्या दिया है? अ ई उरु एयो अंग पर सारे स्वर। ठीक है, फिर ईशत विवृत, ये थोड़े खुले हुए होते हैं, मतलब इनका उच्चारण करते हुए हमें थोड़ा बहुत, थोड़ा खुलने जैसा महसूस होता है उच्चारण करते हुए। ठीक है, इसमें उदाहरण कौन से आते हैं? शशसह। ठीक है, उष्म वर्ण। फिर समृद्ध मतलब
ढके हुए या बंद वाले वर्ण, ठीक है, जिसमें ह्रस्व अ, जिसमें हम ह्रस्व अ की बात करते हैं, सिर्फ ह्रस्व अ ही आएगा, ठीक है, ढके हुए या बंद वाले वर्ण उच्चारण करते हो। फिर हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में क्या होता है, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उससे उच्चारण की चेष्टा, जो चेष्टा होती है उस चेष्टा को ही बाह्य चेष्टा कहते हैं। मतलब जब हम उच्चारण करें किसी वर्ण का तो हम ऐसे उच्चारण कर रहे हैं कि वो कि हमारे कंठस्थ कंठस्थ से पूरे हवा वगैरह सब बाहर निकल रहे हो वर्णों को उच्चारण करते हुए, ठीक है, एकदम जोर से। ओके, और कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विवाद, मतलब स्पर्श हुआ, विवाद मतलब स्पर्श वाले वर्ण, जिसमें खर प्रत्यार वाले सब आ जाएंगे। ओके, सवर मतलब संकुचित वाले वर्ण, जो संकुचित होते हैं, जिसमें आते हैं क ख छ छ ट प फ, बस आपको इतना याद रखने का है। श्वास में जिसमें हवा तेजी से बाहर निकल रही हो, जिसमें श श स ह, इसमें हवा तेजी से बाहर निकलती है। नाद में अनुसंधान होना, ठीक है, और घोष में उच्चारण करते वक्त ध्वनि निकलना। घोष मतलब जब हम कोई वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है, ठीक है। जिसमें आते गड़ द जब ऋण न दद न ब ब म य र ल व, ठीक है। अघोष में उच्चारण करते वक्त ध्वनि नहीं निकलती है, जिसमें आते हैं क ख च छ ट ट त थ प फ श श स। अल्प प्राण में उच्चारण करते वक्त प्राण वायु कम मात्रा में निकलती है, ठीक है। मतलब अघोष मतलब जो अल्प प्राणायामी वर्ण है, इनको उच्चारण करते वक्त थोड़ी सी प्राण वायु हमारे अंदर से निकलती है। जिसमें क्या बोला है, क ख ग क ख ड़ क ख ग ग ड़ क च छ ज इ ट ठ ड न त थ द न प प ब म, ठीक है, यह प्राण। महाप्राण उच्चारण करते वक्त प्राण वायु अधिक निकलती है, जैसे कि ख ख छ ज ट ड़ त थ प प श श स ह। फिर उदात्त, उच्च उदात्त, ये श्लोक याद रखना जो मैं भी बोला हूं, ठीक है। तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व, तालु के ऊपर से निकलने वाले स्वर कौन से, अयुरु एओ औ। अनुदात्त तालु आदि स्थानों के नीचे भाग से निकलने वाले वर्ण, सेम वही वर्ण अयु रुलु एओ औ। स्वरित उदात्त और अनुदात्त दोनों के मध्य से, तालु और ऊपर और नीचे, तालु के ऊपर तालु के नीचे के बीच में से निकलने वाले स्वर कौन से, स्वरित, जिसके जिसके उदाहरण सेम वही अयु रुलु एओ औ, ठीक है। बस इतने थे हमारे, तो इतने थे हमारे 11 बाह्य प्रयत्न और 5 अभ्यंतर प्रयत्न। आपको ये याद रखने का है, इनके आपको बस एग्जाम्पल याद रखने का है और कुछ नहीं, आपको नहीं याद रखने का है, बस एग्जाम्पल से याद रखने का आपको, इनके 5 अभ्यंतर प्रयत्न के एग्जाम्पल्स और 11 बाह्य प्रयत्न के एग्जाम्पल्स, बस और कुछ नहीं आपको याद रखने के। एग्जाम्पल से ही आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से वर्ण परिचय से 5 एमसीक्यूज आते हैं। अब इसमें अब एमसीक्यू तो बच सकता नहीं, कौन से आएंगे, तो वो तो शायद मैं क्वेश्चन तो बच सकूंगा नहीं यूजली भी आते हैं। फिर भी मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दूंगा वर्ण परिचय की, ठीक है। वर्ण परिचय की प्रैक्टिस शीट आपको ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। आपको वो पूरा प्रैक्टिस करने का वर्ण परिचय का प्रैक्टिस शीट, ठीक है, मतलब पूरे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करके रखने का है आज के आज। ओके, चलो, सो आज सेक्शन में यहीं पे एंड करता हूँ। यही यहाँ पे हमारा वन शॉट रिवीजन खत्म होता है वर्ण परिचय पर। जितना मैंने आज टॉपिक रिवाइज करवाया है आपको उतना ही रिवाइज करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके देखना है, ठीक है। सो थैंक यू।